ये कहानी एक ऐसी रहस्यमय दुनिया की जहाँ पर आपके पास अलग अलग सुपर पावर्स है। यहाँ पर एक ऐसा बंदा है जिसके पास ऐसी पावर्स होती है जो भी सोचता है वो उसके सामने क्रिएट हो जाता है। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है विक्टर नाम के एक लड़के से जो अभी अभी नींद से जागा होता है। और सबसे अजीब बात ये होती है कि उसे कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक उसे अपना नाम भी याद नहीं होता। जब वो अपने रूम को आसपास देखता है तो उसे सब कुछ उल्टा पुल्टा दिखाई देता है। जैसे ही वो अपनी नजर ऊपर करता है तो उसका छत भी ब्लैक होने लगता है। इसलिए विक्टर घबरा जाता है और अपने रूम से बाहर आ जाता है। जैसे ही विक्टर बाहर आता है तो देखता है कि बाहर भी सब कुछ बदला हुआ है। बिल्डिंग हवा में उड़ रही है, जैसे कि ग्रेविटी खत्म हो गई है। सब कुछ ऊपर तैर रहा होता है। जैसे ही वो आसपास देखता है तो वहां पर उसे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल अलग होते हैं। किसी का हाथ कटा हुआ है तो किसी का शरीर आधा है तो किसी की बॉडी में होल है। ये सब देखकर विक्टर और ज्यादा घबरा जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाता और रिलैक्स कर पाता, तभी वहां पर एक रीपर आ जाता है जो उस पर हमला करने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर कुछ स्ट्रेंजर आ जाते हैं और वो उसे बचाकर आगे भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि आगे जाने का वहां पर कोई भी रास्ता नहीं होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो विक्टर को वहां से जंप लगाने के लिए कहते हैं, लेकिन विक्टर काफी ज्यादा डर रहा होता है और वो लोग उसे हौसला देते हुए कहते हैं कि तुम जंप करो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि विक्टर फिर भी ऐसा नहीं करता है, इसलिए वो लोग उसे धक्का दे देते हैं और हम देखते हैं कि विक्टर जाकर एक मार्केट में गिर जाता है, जहां से स्लाइड करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है। और अब हम देखते हैं कि उसके साथी भी उसके पास आ जाते हैं, लेकिन वो रीपर अभी भी इनका पीछा कर रहा होता है और इनकी जान के पीछे पड़ा हुआ होता है। इसलिए हम देखते हैं कि एक लड़का अपनी जान की कुर्बानी देता है और एक बम लगाकर उस रीपर के सामने खड़े हो जाता है और ब्लास्ट होकर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। और अब हम देखते हैं कि एक लड़का और एक लड़की और विक्टर ही बचा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विक्टर उस लड़की के साथ आगे बढ़ रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और आखिर ये ब्लैक रीपर कौन है और क्यों हमारे पीछे पड़ा हुआ है, और तुम कौन हो, और आखिर ये कौन सी मिस्टीरियस दुनिया है जिसके बारे में मैंने आज तक नहीं सुना था, जिस पर फ्लाई उसे बताती है कि तुम कोमा में हो और ये कोमा के बाद की दुनिया है। और यहाँ पर जो भी जगह तुम देख रहे हो वो लोगों की मेमोरीज है। जो चीज तुम्हें याद है वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वहीं पर जो चीज तुम्हें याद नहीं है उसका इस दुनिया में कोई भी वजूद नहीं है। विक्टर अगेन उससे पूछता है कि ये दुनिया इतनी अजीब क्यों है, जिस पर फ्लाई उसे बताती है कि ये दुनिया कोमा में जाने के बाद की इमेजिनरी दुनिया है, इसलिए ये लोगों की यादों से बनी है, जिसमें जो चीज लोगों को याद है वो यहाँ पर एग्जिस्ट है। जो चीज लोगों को याद नहीं है उसका यहाँ पर कोई भी वजूद नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि ये दुनिया काफी ज्यादा उल्टी फुल्टी है। इसके बाद फ्लाई उसे अपना घर दिखाती है जो कि आसमान में होता है। वो भी एक अजीब सी बिल्डिंग होती है, जिसके बाद वो एक बस के थ्रू होकर दूसरी तरफ आ जाते हैं। दरअसल ये बस एक पोर्टल का काम करती थी, यानी कि एक वर्म होल की तरह, यानी कि ये इस दुनिया में एक वर्म होल की तरह काम करती है जो दो दुनिया को कनेक्ट करती है। बस के इस साइड एक फील्ड यानी कि मैदान होता है, वहीं पर बस के दूसरी साइड वो लोग रहते हैं जो कोमा के जाने के बाद इस दुनिया में आ गए हैं, और ये बस उन्हें उन रीपर से बचाने में हेल्प करती है। यहीं से सीन चेंज होता है। हम विक्टर को फ्लाई के घर में देखते हैं, जहां वो फ्लाई से पूछता है कि ये ब्लैक रीपर कौन है और ये हमारे पीछे क्यों पड़े हुए, जहां पर फ्लाई उसे बड़ा ही हैरान करने वाला जवाब देती है और कहती है कि ये ब्लैक रीपर वही हैं जो कोमा की दुनिया में मर जाते हैं और ब्लैक क्रिएचर के रूप में हमारे सामने आते हैं, यानी कि रेपर के रूप में। ये जवाब सुनकर विक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी फ्लाई उससे कहती है कि खैर छोड़ो, मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। इसके बाद वो विक्टर को उसके रूम में छोड़ने आती है और जाते हुए उसे बताती है कि जो भी सपने तुम कोमा की दुनिया में देखोगे वो इस दुनिया में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। और अब हम देखते हैं कि विक्टर रात में सो जाता है। रात में उसे एक सपना आता है और वो देखता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद उसकी आंखें खुल जाती है और वो देखता है कि इस दुनिया में भी उसे वही कार दिखाई देती है जिसे उसने सपने में देखा होता है।
जिसमें वो खुद भी जख्मी हालत में पड़ा होता है। तभी वहाँ पर फैंटम आ जाता है, जिसने फ्लाई के साथ विक्टर की जान बचाई होती है। वो उससे कहता है कि तुम्हारा रूम काफी ज्यादा क्रिएटिव है। फैंटम विक्टर को बताता है कि हम सभी के पास यहाँ पर सुपर ह्यूमन पावर्स होती है। वैसे तुम्हारे पास क्या पावर है? अगर तुम्हें नहीं पता है तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन पावर्स को कैसे यूज करना है और उन्हें कैसे बाहर निकालना है। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंटम उसे बाहर ले आता है, जहाँ विक्टर को कुछ टेस्ट देने होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि वो उसकी पावर्स को बाहर निकालने के लिए एक रोबोट को वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन फिर भी विक्टर को कुछ भी याद नहीं आता है। तो फैंटम विक्टर से पूछता है कि तुम असल दुनिया में क्या थे? तो विक्टर बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्टर के साथ कुछ लोगों को एक मिशन में भेजा जा रहा था और हम देखते हैं कि ये लोग कुछ वेपन्स को लाने के लिए जाते हैं। जहां पर पहुंचने के बाद वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं जिनके पास वो वेपन्स होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर 3 ब्लैक शैडो आ जाते हैं, जिन्हें हम रेपर्स कहते हैं, और ये रीपर्स इन लोगों को रोकने के लिए आए थे। वहीं पर बाकी लोग सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं और उनका एक साथी वहाँ से बम निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि उनकी तरफ वो रीपर्स बढ़ रहे हैं, इसलिए हम देखते हैं कि फैंटम ये डिसाइड करता है कि उसे भाग जाना चाहिए और वो सभी को भागने के लिए कहता है। लेकिन विक्टर अभी भी यहीं रुककर अपना काम पूरा करना चाहता था, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा होता है। बाकी लोग भी विक्टर पर भरोसा करके वहीं पर रुक जाते हैं। अब हम विक्टर को देखते हैं, जो अपने माइंड को प्रेस करके अपने दिमाग में जोर डालता है, और यहाँ हमें ये बात रिवील होती है कि विक्टर के पास ऐसी एबिलिटी है, वो किसी भी आर्किटेक्चर को कोमा वर्ल्ड में रिक्रिएट कर सकता है। जैसे कि वो असल दुनिया में एक आर्किटेक्ट था, वैसे ही वो यहाँ पर भी कर सकता है। और अब हम देखते हैं कि वो अपने माइंड का इस्तेमाल करके वहाँ पर एक आर्किटेक्चर तैयार कर देता है, जिसकी वजह से इन सबकी जान बच जाती है। और अब हम देखते हैं कि वो वहाँ से वेपन लेकर अपने कैंप में आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग विक्टर की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं और सभी लोग उसकी सुपर पावर से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, खासकर येन जो इन सभी का लीडर होता है। वहीं पर हम फैंटम को देखते हैं, जिसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो विक्टर को अपना अपोनेंट मानता था। यहाँ पर येन कहता है कि मैं हमेशा से जिस आइलैंड के बारे में कहता था, उसका स्ट्रक्चर विक्टर ही बनाएगा, क्योंकि वो रिपर्स जो इंसानों की मेमोरी से बने हैं, वो हमेशा ही हमें मारने के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन वो आइलैंड जो किसी व्यक्ति की इमेजिनरी क्रिएशन से क्रिएट होगा, तो रीपर्स वहां पर कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, जिस पर विक्टर भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर हम येन को देखते हैं, जो फैंटम को लीडर के पद से हटाकर एस्ट्रोनॉमर को लीडर बना देता है। अब क्योंकि विक्टर को अगली सुबह से उसी आइलैंड पर काम करना था, इसी वजह से वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करने लगता है। तभी वहाँ पर फ्लाई भी आ जाती है और उसकी कोशिशें देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। और अब हम देखते हैं कि उनकी दूरियां भी नजदीकियों में बदल जाती हैं। यहीं से सीन चेंज होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सभी लोग बस की हेल्प से दूसरी तरफ आ जाते हैं और ऐसी जगह को ढूंढने लगते हैं जहां पर विक्टर उस आइलैंड को क्रिएट कर पाएगा। अब ये लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी उनके एक साथी को लगने लगता है कि रीपर्स उनकी तरफ आ रहे हैं, और यही हमें पता चलता है कि फैंटम ने विक्टर से बदला लेने के लिए उसके कपड़ों में एक ऐसा डिवाइस डाल दिया था, जिससे रीपर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होकर उनकी तरफ आने लगते हैं, और ऐसा हो भी जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उनके सामने रीपर्स आ जाते हैं। सभी लोग उन रीपर्स से लड़ाई करते हैं। इस लड़ाई में काफी लोग घायल हो जाते हैं, और यही ये बात रिवील होती है कि जब फर्स्ट टाइम फैंटम विक्टर को बचाने के लिए गया था, तब उस रीपर ने उसे काट दिया था। इसी वजह से फैंटम भी अब रीपर्स में बदल जाएगा। यहीं पर हम देखते हैं कि इनके बीच काफी बड़ी फाइट होती है और काफी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि फैंटम भी एक रीपर में बदल जाता है। बाकी सभी लोग आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। यहीं पर हम विक्टर को देखते हैं, जो भाग रहा होता है, लेकिन उसके पैरों में सूजन आने लगती है और हम देखते हैं कि वो बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसकी आंखें रियल वर्ल्ड में खुल जाती हैं। यहीं पर कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जो आपको इस मूवी को देखने पर मजबूर कर देगा। अभी तक हमने जो भी विक्टर की कहानी देखी थी, वो कोमा के वर्ल्ड की थी। अब यहीं से हमें विक्टर की वो कहानी दिखाई जाएगी जो असल दुनिया की है।
यहाँ हमें पता चलता है कि विक्टर रियल लाइफ में एक आर्किटेक्ट था। उसके बनाए गए डिजाइन काफी ज्यादा एडवांस लेवल के थे, लेकिन कोई भी इंजीनियर और बिल्डर उसकी बिल्डिंग को बनाने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी बिल्डिंग बनाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन एक दिन विक्टर को एक इनविटेशन आता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड फ्लाई, जो रियल वर्ल्ड में उसकी गर्लफ्रेंड होती है, उसके साथ उस बंदे से मिलने जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो वही बंदा होता है जो कि कोमा वर्ल्ड में येन होता है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है। उसका मानना था कि रियल वर्ल्ड में जो लोग करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, लेकिन कोमा की कंडीशन में उनका माइंड काफी ज्यादा क्रिएटिव होता है। वहीं पर डॉक्टर येन का मानना था कि कोमा की इमेजिनरी दुनिया में जिंदगी एक अलग तरीके से जिया जा सकता है, कुछ भी पहना जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन उसे उस दुनिया के लिए एक बेहतरीन आर्किटेक्ट की जरूरत थी जिसका माइंड बहुत ही अलग चलता हो। इसलिए उसने विक्टर को यहाँ पर बुलाया होता है और विक्टर को वो पकड़कर कोमा की कंडीशन में डालना चाहते थे, ताकि विक्टर वहाँ जाकर एक शानदार स्ट्रक्चर तैयार कर सके। लेकिन विक्टर को ये काम बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर एक कार में बैठकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन आगे जाने पर उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है, इसी वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। और अब हम येन के लोगों को देखते हैं जो दोनों को पकड़कर कोमा की कंडीशन में डाल देते हैं। वहीं पर फ्लाई को कोमा में पहले भेजा था, इसलिए वो कोमा वर्ल्ड में अपने दोस्त बनाकर बाद में विक्टर को बचाने आई थी। अब रियल वर्ल्ड और कोमा वर्ल्ड में अलग अलग टाइम चलता था, इसलिए कोमा वर्ल्ड में दोनों अलग अलग पहुँचे थे। जैसे ही विक्टर की आंखें खुलती है वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन येन उसे रोक लेता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो इस वक्त कोमा के वर्चुअल वर्ल्ड में है, उन्हें रिपर्स मार देंगे और तुम्हें उनका आखिरी सहारा हो और तुम्हें अपनी नेचुरल पावर से उन्हें बचा सकते हो। जिसके बदले विक्टर उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें वो स्ट्रक्चर बनाकर दे दूंगा तो तुम्हें उन सभी लोगों को उस जगह से निकालना होगा। और यहाँ पर इनकी डील फाइनल हो जाती है, जिसके बाद विक्टर वापस से वर्चुअल वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ पहुँचकर उसे इस बार सब कुछ याद रहता है, खुद का नाम, खुद की पोजीशन। और हम देखते हैं कि विक्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने काम में लग जाता है और वो उस दुनिया को बनाना शुरू कर देता है। और ये मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन था, यानी कि बहुत ही आइकॉनिक। जैसे ही वो इमेजिनरी दुनिया बन जाती है, हम देखते हैं कि येन अपने वादे से मुकर जाता है और विक्टर से कहता है कि अगर मैं सभी लोगों को इस दुनिया से बाहर भेज दूंगा और ये सभी लोग बाहर जाकर बता देंगे कि अगर तुम कोमा की दुनिया में गए तो तुम वहीं पर फंसे रह जाओगे, इसलिए ये इन सभी को खत्म करना चाहता है। और हम रियल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं कि वो हर किसी की मौत से ऑक्सीजन निकाल रहा होता है। दूसरी तरफ हम कोमा वर्ल्ड में देखते हैं जो हर इंसान धुआं धुआं होकर मर रहा होता है। तभी विक्टर को एक बात याद आती है कि ये हमेशा से कहता था कि अपने ड्रीम से दूर रहो, वरना तुम वहीं पर फंस कर रह जाओगे और वहाँ की दुनिया तुम्हें अट्रैक्ट करेगी। अब ये बात विक्टर समझ जाता है और अपने फ्रेंड को लेकर सीधे वहीं पर पहुँच जाता है। वहाँ की दुनिया भी काफी ज्यादा उलट पुलट होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ की दुनिया भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। फाइनली उन्हें वो रास्ता मिल जाता है जहाँ से वो बाहर निकल सकते थे, लेकिन तभी उनके सामने येन भी आ जाता है जो उनका रास्ता रोक लेता है। इधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं फ्लाई का वो ऑक्सीजन मास्क निकाल रहा होता है, इसलिए फ्लाई भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। तभी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है और हम देखते हैं कि एक रीपर आकर येन को खत्म कर देता है और यही हमें रिवील होता है कि वो रीपर कोई और नहीं बल्कि फैंटम है। और फैंटम विक्टर को जाते जाते ये बात कह देता है कि मैंने इस दुनिया की झलक देख ली थी। वहीं पर फैंटम जाते जाते विक्टर को बताता है कि मैंने दोनों वर्ल्ड के बीच का कनेक्शन देख लिया था और इसी वजह से मैं जानता था कि दोनों वर्ल्ड के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है। और यहीं से सीन चेंज होता है और अब रियल वर्ल्ड में विक्टर की आंखें खुलती है और इसी के साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड फ्लाई अब उसकी वाइफ बन चुकी थी और अब उसे इसी वजह से काम भी मिलने लगते हैं और उसकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।